नमस्कार साथियों, ट्रैक टू गैजेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एलडीसी स्पेशल सीरीज 3 फेज लोको एंड कन्वेंशनल लोको का एमसीक्यू सीरीज, जिसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इससे हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द मिनिमम हाइट ऑफ रेल गार्ड फ्रॉम रेल लेवल इन WAG7 लोको इज। WAG7 लोको में रेल लेवल से रेल गार्ड की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो WAG7 लोको की बात कर रहा है, जो कि एक कन्वेंशनल लोको है। तो हम लोग पहले इसको SMI में क्या कहा जाता है ये देख लेते हैं। SMI, अकॉर्डिंग टू द SMI जो है, ये हमारा है कि 102 mm से लेकर के 105 mm तक ये रेल गार्ड की हाइट हम लोग रख सकते हैं। जिसमें कि अगर हम बात करें कि कन्वेंशनल लोको में अगर बात करते हैं, कन्वेंशनल लोको में ये हाइट 104 mm रखी जाती है। वहीं अगर 3 फेज लोको की अगर हम बात करें तो 3 फेज लोको में ये हाइट 102 mm देखने को मिलता है। तो यहाँ हम जो WAG7 की बात कर रहे हैं, ये कन्वेंशनल लोको है। इस अकॉर्डिंग से हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, 104 mm। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। द किलोवाट आउटपुट ऑफ ए ट्रक्शन मोटर इन 3 फेज लोको इज। 3 फेज लोको के कर्षण मोटर का किलोवाट आउटपुट कितना होता है? तो किलोवाट आउटपुट की अगर बात करें हम, जब हम 3 फेज लोको की यहाँ बात कर रहे हैं, 3 फेज लोको का जो किलोवाट आउटपुट होता है वो होता है 850 किलोवाट, ट्रक्शन मोटर का आउटपुट। अच्छा, इसमें एक मॉडल नंबर भी हम देख लेते हैं। ये जो ट्रक्शन मोटर WAG9 में या WAP7 में यूज करते हैं, वो हमारा उनका मॉडल होता है, ये किलोवाट 850 है। इसका मॉडल नंबर होता है हमारा 6FRA6068 मोटर। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 850 किलोवाट, जो कि 3 फेज लोको के लिए पूछा गया है। वहीं अगर हम बात करें तो 630 किलोवाट की, तो ये है हमारा WAG7 लोको में पाया जाता है। इसका जो मोटर का नाम है HS15250A मोटर लगी होती है। वहीं एक और हम बात करें अगर WAP5 लोको की, जिसमें ट्रक्शन मोटर का जो आउटपुट है वो होता है 1150 किलोवाट, और इसका मॉडल नंबर होता है 6FXA7059 मोटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द किलोवाट आउटपुट ऑफ ट्रक्शन मोटर इन WAG7 लोको इज। WAG7 लोको के कर्षण मोटर का किलोवाट आउटपुट कितना होगा? यहां हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था, ये आउटपुट हो जाएगा हमारा 630 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 54, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन 3 फेज लोको बैटरीज इज। 3 फेज लोको के बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो 3 फेज लोको में जो है हम जो यूज करते हैं वो मिक्सचर ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55, स्कैवेंजिंग ब्लोअर इज यूज्ड फॉर। स्कैवेंजिंग ब्लोअर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्कैवेंजिंग ब्लोअर जो है ये हमारा उपयोग किया जाता है क्लीनिंग द डस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो क्लीनिंग है वो डस्ट की क्लीनिंग के लिए स्कैवेंजिंग ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। क्लीनिंग द हार्मोनिक्स के लिए जो है हमें हार्मोनिक फिल्टर का
प्रयोग करते हैं, हार्मोनिक फिल्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, द नंबर ऑफ स्क्वेंजिंग ब्लोअर इन थ्री फेज लोको इज, थ्री फेज लोको में कितने स्क्वेंजिंग ब्लोअर का उपयोग किया जाता है? तो थ्री फेज लोको में जो है टोटल 4 स्क्वेंजिंग ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है 2 स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो होते हैं, सॉरी 2 जो इसमें स्क्वेंजिंग ब्लोअर में जो है वो है 2,4 ऑयल कूलिंग एंड 2,4 TM कूलिंग, TM ब्लोअर। इस तरह से टोटल 4 स्क्वेंजिंग ब्लोअर के नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 कंप्लीट हो गया। 57, इन थ्री फेज लोको द आउटपुट वोल्टेज ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर इज, थ्री फेज लोको में डीसी डीसी कन्वर्टर का आउटपुट कितना होता है? तो थ्री फेज कन्वर्टर की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम इसमें 2 तरह के कन्वर्टर देखते हैं। एक पहला कन्वर्टर जो है हमारा वो इसका इनपुट जो है, इनपुट कन्वर्टर की अगर बात करें, डीसी डीसी कन्वर्टर की बात करते हैं अगर, तो इनपुट इसमें हमें मिलता है 415 वोल्ट AC। वहीं अगर हम आउटपुट की बात करें, आउटपुट से हमें प्राप्त होगा 110 वोल्ट DC, जिसका हम उपयोग करेंगे बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग सर्किट, बैटरी चार्जिंग सर्किट में। लेकिन यहाँ 110 वोल्ट DC ये कहीं ऑप्शन में हमें दिख नहीं रहा है। तो इसके अलावा एक और कन्वर्टर होता है जिसको हम लोग मिनी कन्वर्टर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग DC कन्वर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड ऑफ PSU। तो PSU के जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है उसमें भी मिनी DC DC कन्वर्टर लगे होते हैं, जिसमें 24 वोल्ट और 48 वोल्ट का आउटपुट प्राप्त होता है, जो जाता है VCU को और साथ ही साथ गेट यूनिट एंड सेंसर्स को। तो यहां जो ऑप्शन में लोग देख रहे हैं 24 वोल्ट और 48 वोल्ट DC, इसका मतलब है कि इससे हमें समझ में आता है ये जो क्वेश्चन में पूछा गया वो DC DC कन्वर्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो PSU है उसके लिए पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो ऑक्सिलरी में हमारा है वो जो DC DC कन्वर्टर है जो बैटरी चार्जिंग सर्किट में सप्लाई भेजता है वो होता है DC 110 वोल्ट, जिसका इनपुट होता है 415 वोल्ट AC। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 58 में हम कह रहे हैं कि बर 3 गिव्स सप्लाई टू, यानी बर 3 किसे सप्लाई देता है? तो इससे हमने पहले भी देखा था कि बर 3 जो है CP1 और CP2 को सप्लाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 59, इन थ्री फेज लोको BLCP स्विच हैज डैश पोजीशंस, यानी BLCP थ्री फेज लोको में BLCP में कितने पोजीशन होते हैं? तो थ्री फेज में BLCP में टोटल जो है वो 3 पोजीशन होते हैं। कौन कौन सा होता है? ये CP क्या है? CP के लिए स्विच है वो थ्री फेज लोको में पाया जाता है। ये पैनल नंबर 1 में होता है। कहाँ होता है? पैनल A में पाया जाता है और ये ड्राइवर डेस्क पर होता है, ड्राइवर डेस्क पर लगा होता है। अब ये इसकी 3 पोजीशन कौन कौन से है? तो सबसे ऊपर पोजीशन 1 जो ऊपर साइड होता है, ये मान लीजिए स्विच है, ये स्विच है, तो ये ऊपर का जो पोजीशन है ये पोजीशन है ऑफ पोजीशन। ये बीच वाला जो पोजीशन है जिसपे ये रहता है इसको हम लोग बोलते हैं O2 पोजीशन, और जो ये नीचे वाला पोजीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल पोजीशन। ठीक है, तो ये कुल टोटल 3 पोजीशन इसके होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कितने पोजीशन है, तो 3 पोजीशन। इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 60, पार्किंग ब्रेक गेज शोज डैश प्रेशर इन अप्लाइड कंडीशन, यानी अप्लाइड कंडीशन में पार्किंग ब्रेक गेज कितना प्रेशर दिखाता है। अप्लाइड कंडीशन की बात अगर हम करें तो अप्लाई कंडीशन में ये हमारा प्रेशर होता है वो 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रेशर शो करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 kg। वहीं अगर हम बात करें रिलीज कंडीशन की, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता रिलीज कंडीशन, रिलीज कंडीशन, तो हमारा आंसर हो जाता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये जो फंक्शन है ये काम करता है लोगों में, जो ये इनवर्स प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। वहीं अगर बात करें बीपीपी बी की, तो ये क्या है, ये स्विच है फॉर पार्किंग ब्रेक, फॉर पार्किंग ब्रेक, ये भी लगा रहता है पैनल ए में ड्राइवर डेस्क के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन में कह रहा है पार्किंग ब्रेक गेज शोज डैश प्रेशर इन रिलीज कंडीशन। तो हमने देख ही लिया है रिलीज कंडीशन में ये जो है 6 kg का प्रेशर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 62, इन 3 फेज लोको throttle can be moved for forward और रिवर्स पोजीशन व्हेन, 3 फेज लोको में थ्रॉटल को फॉरवर्ड रिवर्स पोजीशन पर कब मूव किया जा सकता है। तो फॉरवर्ड रिवर्स पोजीशन करने के लिए हमें कंडीशन क्या है, सबसे पहले जो कंडीशन है जब हम लोको को स्टार्ट करते हैं ऑन स्टार्टिंग जो है, हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है FLG 550 नोट नंबर, ठीक है। इसके बाद लोको सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करता है, जब सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमें नोड नंबर प्राप्त होता है 570। और जब हमारा MR का प्रेशर 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अबव हो जाता है, तब हम जो है ये 570 प्लस MR प्रेशर 4.4 kg हो जाने के बाद हम लोग थ्रॉटल को जो है फॉरवर्ड या जब रिवर्स करते हैं तब हमें प्राप्त होता है नोड नंबर 590। अब जब 590 नोड नंबर प्राप्त होता है तब हम थ्रॉटल को क्या है पोजीशन को ट्रैक्शन की ओर जब ले जाते हैं तो ट्रैक्शन स्टार्ट होने पर हमें प्राप्त होता है 596। इस कंडीशन में हमारी गाड़ी चलने लगती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है फॉरवर्ड और रिवर्स करने से पहले, वो इंपॉर्टेंट है नोड नंबर 570 का आना और MR का 6.4 kg अबव होना। तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में FLG 570, MR प्रेशर मोर देन 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A एंड C बोथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ WAG9 लोको इज, WAG9 लोको का अधिकतम अनुमेय गति कितना है। तो WAG9 लोको का जो अधिकतम अनुमेय गति है वो है 100 kmph, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें आप 64 क्वेश्चन नंबर की, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट ऑफ WAP7, अब पैसेंजर लोको की बात कर रहे हैं, लोको WAP7 लोको का अधिकतम अनुमेय गति कितना होता है। तो अगर हम अधिकतम अनुमेय गति पैसेंजर लोको की बात करें तो 140 जो है वो WAP7 लोको का होता है। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट ऑफ WAG7, ये गुड्स का लोको है, WAG7 लोको इज G फॉर गुड्स, हमने पहले भी देखा है G फॉर गुड्स। WAG7 लोको की अधिकतम अनुमेय गति कितनी है। तो WAG7 लोको की जो गति है अधिकतम अनुमेय गति वो भी हमारी 100 kmph होता है। क्वेश्चन नंबर 66, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट ऑफ WAG9H लोको इज, WAG9H लोको की अधिकतम अनुमेय गति कितनी है।
WG9 की अधिकतम अनुमेय गति जो होती है वो भी होती है 100 kmph। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। GTO इज ए डैश कंट्रोल डिवाइस। GTO किस प्रकार का नियंत्रित उपकरण है? यस, अच्छा क्वेश्चन है। GTO किस प्रकार का नियंत्रित, क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है भाई बार। तो GTO की अगर बात करते हैं तो GTO जो है हमारा एक तरह का करेंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा समझते हैं अगर, तो GTO में जो है हमारा, GTO में इसको ऑन और ऑफ करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए जो है हमें जो सप्लाई देनी पड़ती है गेट टर्मिनल पर वो हमें देनी पड़ती है करंट की सप्लाई। अगर हम करंट की सप्लाई ना दें तो ये GTO जो है कार्य ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मैकेनिज्म है वो जो काम करता है वो करंट से ही काम करता है, इसीलिए हम इसको कंट्रोल क्या कहते हैं, कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। किसे? करंट कंट्रोल डिवाइस। वहीं अगर हम IGBT की बात करेंगे तो वो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, IGBT की अगर हम यहीं पे बात करें, IGBT की, उसको हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब अगर हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट में अगर हम GTO का आउटपुट देखते हैं तो GTO के आउटपुट में वोल्टेज प्लस करंट दोनों हमें प्राप्त होता है। वोल्टेज और करंट हम दोनों से आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन ये GTO जो कंट्रोल्ड है, बेसिक तरह से कंट्रोल डिवाइस है, वो डिपेंड करता है करंट पर, क्योंकि इसके जो गेट टर्मिनल पर अगर हम करंट ना दें तो ये काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। नंबर ऑफ ऑयल पंप ऑफ ऑल टाइप्स यूज्ड इन 3-phase IGBT बेस्ड लोकोमोटिव्स आर। 3-phase IGBT बेस्ड लोकोमोटिव में सभी प्रकार के ऑयल पंपों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सभी प्रकार के ऑयल पंपों की कुल संख्या जो होती है, कुल संख्या हो जाती है IGBT में स्पेशली, वो होती है 2, 3-phase में। यहीं अगर हम कन्वेंशनल लोको की बात करें तो जिसमें GTO की अगर बात करें, यहाँ तो IGBT और GTO की बात कर रहे हैं हम लोग। GTO और IGBT की अगर हम बात करते हैं, IGBT की, तो GTO में लगा होता है MPH2 और CP का पंप 2। वहीं IGBT में लगा होता है MPH का पंप 2 और CP का पंप नहीं के लगा होता है, क्योंकि ये एयर कूल्ड आजकल रहता है। जिसमें वाटर कूल्ड भी है वो इंटीग्रेटेड होता है, उसमें हम लोग पंप को काउंट नहीं करते हैं। तो एयर कूल्ड होने के कारण जो है इसमें CP में पंप की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर IGBT के बारे में पूछा जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है रेडिएटर कूल्स द ऑयल ऑफ, किसका? डैश ऑयल ऑफ। रेडिएटर किसके ऑयल को ठंडा करता है? तो अगर रेडिएटर की बात करें हम, तो रेडिएटर जो है TFP और ट्रक्शन कन्वर्टर दोनों के ऑयल को ठंडा करने का काम करता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A and B बोथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। इन 3-phase लोको कंट्रोल सर्किट अर्थ फॉल्ट रिले इज। 3-phase लोको में कंट्रोल सर्किट अर्थ फॉल्ट रिले कौन सा है? तो कंट्रोल सर्किट अर्थ फॉल्ट रिले की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल रिले है, एक है रिले 80, एक रिले 89.7, एक रिले है 78। अब इनका देख लेते हैं काम से। रिले 80 जो है ये हमारा है कंट्रोल सर्किट का रिले। ये काम करता है 110 वोल्ट DC पर। वहीं अगर 89.7 की हम बात करें, ये है हमारा ऑक्सिलरी सर्किट का रिले। ये काम करता है 415 वोल्ट AC पर। अच्छा, अब ये जो रिले 80 है हमारा, ये हमें मिलेगा SB1 पैनल में।
SB1 पैनल। वहीं अगर 89 और 78 रिले जो है, ये दोनों रिले, ये दोनों रिले हमें मिलेंगे HB1 एंड 2 पैनल पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा 89.7, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। 71 क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्रामिंग स्विच नंबर 152 फॉल्ट मोड फेल्योर मोड ऑपरेशंस हैज पोजीशंस। फेल्योर मोड ऑपरेशन में प्रोग्रामिंग स्विच नंबर 152 की कितनी पोजीशन होती है? तो प्रोग्रामिंग स्विच में जो है टोटल जो है 2 पोजीशन होते हैं, 0 एंड 1। द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2 पोजीशन में जो 0 का पोजीशन है ये है हमारा आइसोलेशन पोजीशन, आइसोलेटेड पोजीशन, और ये जो 1 है ये हमारा है नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 72। लाइन कन्वर्टर ऑफ एसआर कन्वर्टर, एसआर यानी स्टैटिक रेक्टिफायर का लाइन कन्वर्टर किससे बदलता है? तो एसआर लाइन कन्वर्टर जो है वो सिंगल फेज एसी को जो है डीसी में बदलने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। एक्सल लोड ऑफ WAG9 लोको इज। WAG9 लोको का एक्सल लोड कितना है? तो वेरी सिंपल, WAG9 लोको की बात हमने पहले भी की थी। इसका वजन होता है 127 टन, ठीक है। और WAG9H लोको अगर मिल जाए हमें तो उसका वजन होता है 132 टन। इसको हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो एक्सल लोड 20.5 टन का एक्सल लोड प्राप्त होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। ट्रांसफार्मर रेटिंग इन WAG9H लोको इज। WAG9H लोको में ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होती है? WAG9 लोको की अगर हम बात करें तो WAG9 लोको गुड्स का लोको है। गुड्स को लोको में होटल लोड की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा 6531 kVA जो है ये हमारा होटल लोड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स एंड बॉगी फ्रेम ऑफ 3 फेज लोको इज। देखिए इससे पहले जो हमने देखा था वर्टिकल क्लियरेंस, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक्सल बॉक्स और बॉगी फ्रेम के बीच में पूछ रहा है। 3 फेज लोको में एक्सल बॉक्स और बॉगी फ्रेम के बीच मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस कितना होता है? तो मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे पहले एक्सल जो है, एक्सल बॉक्स क्लियरेंस जो है ये करता क्या है? लोको के सस्पेंशन एंड सेफ्टी के लिए जो है आवश्यक है। लोको के सस्पेंशन एंड सेफ्टी के लिए नेसेसरी है। एक्सल बॉक्स क्लियरेंस हम एक्सल बॉक्स क्लियरेंस रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें लोको के सस्पेंशन के लिए और सेफ्टी के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब अगर बात करें इसके मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस की, तो मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस जो है इसका वो है हमारा 30 mm जो है मिनिमम। वही अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हमारा है 40 mm मैक्सिमम है। वही अगर हम सर्विस लिमिट की बात करते हैं, तो इसका सर्विस लिमिट होता है 25 to 50 mm, 25 to 50 mm। तो हमारा आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन बॉगी फ्रेम एंड अंडर फ्रेम ऑफ 3 फेज लोको। 3 फेज लोको में बॉगी फ्रेम और अंडर फ्रेम के बीच मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस कितना है? अब अगर बॉगी फ्रेम और एक्सल फ्रेम अंडर फ्रेम की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ मिनिमम क्लियरेंस जो हो जाएगा वो मिनिमम क्लियरेंस हो जाएगा 25 mm, क्योंकि मिनिमम पूछा गया है। और जो नॉर्मल क्लियरेंस होता है इसमें, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, नॉर्मलाइज करके इसको नॉर्मल या इसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड क्लियरेंस जो होता है वो होता है हमारा 30 mm। तो यहाँ मिनिमम तो हमें ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है,
तो और नॉर्मल कंडीशन जो है वो 30 mm है, तो हम यहाँ नन ऑफ दीज ऑप्शन का नन ऑफ एबव देता है आंसर देंगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का है मिनिमम लेटरल क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स एंड बॉगी फ्रेम इन 3 फेज लोको इज। 3 फेज लोको में एक्सल बॉक्स और बॉगी फ्रेम के बीच मिनिमम लेटरल क्लियरेंस कितना होगा। तो एक्सल बॉक्स और बॉगी के फ्रेम के बीच में जो है मिनिमम लेटरल क्लियरेंस होगा वो हमारा हो जाएगा 15 mm मिनिमम, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो वो हो जाएगा 20 mm। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। मिनिमम लेटरल क्लियरेंस बिटवीन बॉगी फ्रेम एंड अंडर फ्रेम ऑफ 3 फेज लोको इज। यहां देखिए बॉगी फ्रेम और अंडर फ्रेम का है, यहाँ एक्सल बॉक्स एंड बॉगी फ्रेम है। क्वेश्चन डिफरेंस है। हाँ, ये 3 फेज लोको में बॉगी फ्रेम और अंडर फ्रेम के बीच मिनिमम लेटरल क्लियरेंस कितना होता है। बॉगी फ्रेम और अंडर फ्रेम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ टोटल जो गैप होता है, टोटल लेटरल गैप, टोटल लेटरल गैप जो है वो हमारा 40 to 50 mm होता है। तो यहाँ 40 to 50 mm के बीच में एक 45 mm का ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। गियर रेशियो ऑफ WAG9 लोको इज। WAG9 लोको का गियर रेशियो कितना होता है। WAG9 लोको का गियर रेशियो की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी देखा था कि 15:77 और 21:107 इज द गियर रेशियो ऑफ WAG9 लोकोमोटिव्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 80। गियर रेशियो ऑफ WAP7 पैसेंजर लोको इज। WAP7 लोको का गियर रेशियो कितना होता है। जब WAP7 लोको की अगर हम बात करें तो इसका गियर रेशियो 20:72। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। IGBT इज अ डैश कंट्रोल डिवाइस। जी हमने पहले भी बात की थी। IGBT किस प्रकार का नियंत्रित उपकरण होता है। जब हमने GTO की बात की थी तो GTO हमने देखा था करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और IGBT के बारे में हमने चर्चा की थी कि वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 81। नाउ नेक्स्ट द 82। डिफरेंस इन व्हील डायमीटर फ्रॉम बॉगी टू बॉगी इन 3 फेज लोको इज। 3 फेज लोको में बॉगी से बॉगी के बीच व्हील डायमीटर का अंतर कितना होता है। बॉगी टू बॉगी व्हील डायमीटर की बात करें अगर तो ये डिफरेंस हो जाता है बॉगी टू बॉगी में 15 mm to 20 mm। क्वेश्चन नंबर 83। डिफरेंस इन व्हील डायमीटर ऑफ सेम बॉगी। देखिए हम पहले बॉगी टू बॉगी की बात की थी, अब हमने सेम बॉगी की बात की है। ध्यान रखिएगा कि ये 3 फेज की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने कन्वेंशनल लोगों की बात की थी और 3 फेज की बात हम लोग कर रहे हैं। अब 3 फेज में हमने बॉगी टू बॉगी देख लिया, अब हम सेम बॉगी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सेम बॉगी में जो ये डिफरेंस होता है, सेम बॉगी में ये डिफरेंस 2 mm to 4 mm होता है। वहीं अगर सेम एक्सल की बात करें अगर हम तो सेम एक्सल में ये डिफरेंस 0.5 mm से लेकर के 2.5 mm होता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। डिफरेंस इन अ व्हील डायमीटर ऑन सेम एक्सल इन 3 फेज लोको इज। जो 3 फेज लोको में सामान्य एक्सल पर व्हील डायमीटर का अंतर कितना होता है, वो होता है 0.5 mm से लेकर के 2.5 mm। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 84 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 85 की ओर। 85। इन WAG9 लोको LSBW इंडिकेटर लैंप ग्लो आफ्टर। WAG9 लोको में LSBW, जिसको हम लोग लो स्पीड विजिलेंस वार्निंग इंडिकेशन लैंप कहते हैं, कितने मिनट बाद जलता है। तो लो स्पीड विजिलेंस वार्निंग इंडिकेशन लैंप जो है ये हमारा मिनिमम 1 मिनट का समय लेने के बाद जो है जलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। कंटिन्यूअस करंट रेटिंग ऑफ रियोस्टेटिक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, इसको DBR कहते हैं, इज। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस DBR की कंटिन्यूअस करंट रेटिंग कितनी होती है।
तो कंटिन्यूस करंट रेटिंग की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस करंट रेटिंग जो है हमें 900 एम्पियर प्राप्त होता है। वहीं अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है अक्रॉस डीबीआर जो होता है वो होता है हमारा 750 वोल्ट। सो 86 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं 87 केवीए रेटिंग ऑफ टीएफपी इन डब्ल्यूएपी 7 लोको इज। डब्ल्यूएपी 7 लोको में टीएफपी यानी ट्रक्शन ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग कितना होता है। ट्रक्शन ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग की अगर बात करें हम तो ये हमारा ओल्ड और न्यू दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्या है कि ये जो 7475 केवीए है ये हमारा देखने को मिलता है ओल्ड में, ओल्ड विदाउट होटल लोड, ठीक है। और जो नया लोको है हमारा जो कि जिसमें होटल लोड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उस होटल लोड में देखते हैं न्यू विथ होटल लोड। तो होटल लोड जिसमें रहेगा उसमें हमको रेटिंग मिलेगा 7775 का, और जो विदाउट होटल लोड वाला जो लोको होगा उसमें 7475 केवीए का रेटिंग मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो पूछ रहा है क्या, WAP 7 लोको में रेटिंग पूछ रहा है ना, हाँ बिल्कुल, रेटिंग जब पूछ रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका ये 7775 विथ होटल लोड मानेंगे, क्योंकि पैसेंजर लोको है, पैसेंजर लोको में हमको जो है होटल लोड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर गुड्स लोको होता तो ये हम मान लेते कि बिना होटल लोड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कर द मैक्सिमम लेटरल क्लियरेंस अलाउड इन मिडिल एक्सल इन WAG 7 लोको इज। पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। WAG 7 लोको के मिडिल एक्सल में मैक्सिमम लेटरल क्लियरेंस कितना अनुमेय है। तो मैक्सिमम लेटरल क्लियरेंस हमने देखा था कि वो 6 mm होता है। सो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 89 द सर्विस लिमिट ऑफ लेटरल क्लियरेंस अलाउड इन मिडिल एक्सल इन WAG 7 लोको इज। WAG 7 लोको के मिडिल एक्सल में लेटरल क्लियरेंस की सर्विस लिमिट कितनी होती है। तो सर्विस लिमिट की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी देखा था सर्विस लिमिट जो है इसका वो 11.5 mm होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। द सर्विस लिमिट ऑफ लेटरल क्लियरेंस अलाउड इन इंड एक्सल इन WAG 7 लोको इज। WAG 7 लोको में इंड एक्सल का लेटरल क्लियरेंस सर्विस लिमिट कितना होता है। यहाँ लेटरल क्लियरेंस सर्विस लिमिट की अगर हम बात करते हैं, इंड एक्सल की बात कर रहे हैं, तो ये 30.7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 91। द सर्विस लिमिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस अलाउड इन मिडिल एक्सल एंड इंड एक्सल। हमने एक बार पहले भी कहा था कि जब लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस की बात करते हैं तो मिडिल एक्सल और इंड एक्सल का जो है एक साथ माप होता है, इसमें अलग अलग नहीं होता है। तो WAG 7 लोको इज। WAG 7 लोको में मिडिल एक्सल और इंड एक्सल का लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस सर्विस लिमिट कितना होता है। सर्विस लिमिट की चर्चा पहले क्वेश्चन में की गई थी कि मिनिमम मैक्सिमम पूछा गया था, सर्विस लिमिट कभी नहीं पूछा गया था। अब सर्विस लिमिट की बात की जा रही है, तो हमने वहां पर सर्विस लिमिट भी देखा था इसका, तो सर्विस लिमिट इसका 6 mm होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 RCAP TFP कैपेसिटरिंग इज। RCAP TFP कैपेसिटर की रेटिंग कितनी होती है। RCPA कैपेसिटर की रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये रेटिंग होता है हमारा 0.2 माइक्रोफेराड। जी हाँ। RCP TFP की अगर बात करें तो ये है हमारा रेसिस्टेंस कैपेसिटर ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर। ये क्या है हमारा रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर, इसका फुल फॉर्म होता है RCAP TFP का।
अच्छा, अगर हम इसके अलावा बात करें ऑप्शन में, तो ये हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 0.02 माइक्रोफेराड। ये कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो हम नन ऑफ दीज ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर हम बात करें कि 25 माइक्रोफेराड की, तो अगर इसमें ऑप्शन में जो दिया गया ये है हमारा हार्मोनिक फिल्टर का, इसको HF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक फिल्टर ब्लॉक का कैपेसिटर का 25 माइक्रोफेराड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है A9 valve of WAG7 लोको इज ओवरहॉल्ड इन शेड्यूल। WAG7 लोको के A9 वॉल्व का ओवरहॉलिंग किस शेड्यूल में होता है? तो A9 वॉल्व की जो ओवरहॉलिंग की हम अगर बात करते हैं, तो इसका पहले शेड्यूल देख के समझ लें तो हमें अच्छा रहेगा। आइए, शेड्यूल जो है, ये शेड्यूल हमारा पहले होता था 45 डेज, लेकिन अब होता है ये 90 डेज पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल को जानना जरूरी है। IB की अगर हम बात करें, ये पहले होता था हमारा पुराने मैनुअल के हिसाब से, ये पहले 90 डेज पर होता था, अब ये होने लगा है 180 डेज पर। ठीक है, वहीं अगर हम IC की बात करें, तो ये पहले होता था 135 डेज पर, लेकिन अब ये होता है 270 डेज पर। ठीक है, वहीं AOH की अगर हम बात करें, ये हमारा होता है 18 मंथ। वहीं अगर हम IOH की बात करें, ये हमारा होता है 3 इयर्स में। POH की बात करें अगर हम, तो ये हमारा होता है अब 6 ईयर में। अच्छा, इसमें एक और बात है कि ±10% जो है इसमें रिलैक्सेशन होता है। मतलब लोको सेट से अगर दूर है, तो या तो शेड्यूल डेट से 10% पहले अगर के समय में अगर आ जाता है तो भी शेड्यूल हो जाएगा, और 10% बाद भी अगर आता है तो भी होगा, शेड्यूल इसका होगा। अच्छा, अब अगर बात करें हम कि IC शेड्यूल की, IC शेड्यूल जो ये 135 डेज में पहले होता था, अब ये 270 डेज में होता है। इसमें भी A9 वॉल्व का कुछ काम होता है, लेकिन इस शेड्यूल में जब हम A9 वॉल्व को देखते हैं, तो हम यहाँ केवल करते क्या है, रिप्लेसमेंट करते हैं, इसका ओवरहोलिंग नहीं करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। मतलब अगर कोई खराब हो गया A9 तो उसको खोल के नया A9 लगा देंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। ओवरहॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो ओवरहॉलिंग जब भी कभी होगा तो वो होगा हमारा मेजर ओवरहॉलिंग में, जिसको हम लोग बोलेंगे कि वो या तो वो होगा AOH में, IOH में या POH में। सो ऑप्शन नंबर एक भी यहाँ इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से नहीं है। सो जानने के लिए देख लीजिए, ये होगा ऑप्शन एक भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94। इन WAG7 लोको टू प्रिवेंट ओवर वोल्टेज इन ट्रक्शन मोटर द रिले यूज्ड इन। WAG7 लोको में ट्रक्शन मोटर को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए कौन सा रिले उपयोग किया जाता है? तो ट्रक्शन मोटर को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए जो रिले प्रयोग किया जाता है, वो रिले है हमारा Q20 रिले। इसको हम लोग ट्रक्शन मोटर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है कि ट्रक्शन मोटर के साथ जो है ये लगा होता है पैरेलल में लगा होता है, और इसकी सेटिंग जो होती है, सेटिंग जो इसकी की जाती है वो की जाती है 800 वोल्ट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइडेड इन WAG7 लोको आर। WAG7 लोको में कितने अग्निशामक यंत्र लगाए जाते हैं? चूंकि WAG7 की बात हम कर रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल लोको है और इसमें 4 फायर एक्सटिंग्विशर अलग से रखे जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर थ्रू A9
इन WAG7 लोको प्रोवाइड विथ कास्ट आयरन ब्रेक ब्लॉक इज। कह रहा है कि कास्ट आयरन ब्रेक ब्लॉक लगा हुआ है WAG7 लोको में, तो A9 द्वारा कितना ब्रेक सिलेंडर प्रेशर प्राप्त होगा। तो जब हम A9 से ब्रेकिंग करेंगे, A9 से जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो लोको में जो लगता है वो क्या लगता है, प्रोपोर्शनल ब्रेक लगता है, प्रोपोर्शनल ब्रेकिंग होता है। वो कितने प्रेशर के साथ होता है, 1.8 kg मैक्सिमम होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। A9 से ब्रेकिंग करने पर हमें इतना ही ब्रेक जो है हमारा लोको में लगता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 96। चलिए आगे बढ़ते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97, द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर थ्रू SA9 इन WAG7 लोको इज। WAG7 लोको में SA9 द्वारा अधिकतम ब्रेक प्रेशर होता है। तो अधिकतम ब्रेक प्रेशर तो SA9 द्वारा हमारा जानते हैं कि 3.5 kg पर सेंटीमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 98, इन WAG7 लोको कैप फैंस आर सप्लाइड एट। WAG7 लोको में कैप फैन किस सप्लाई पर चलता है। कैप फैन को चलाने के लिए जो हमें सप्लाई मिलती है वो हमारा है 110 वोल्ट AC, जो कि अभी न्यू कन्वेंशनल लोगो जितने आ रहे हैं उसमें भी 110 वोल्ट AC चला रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ 3 फेज में तो ये चल ही रहा है। पुराने वाले जो कन्वेंशनल लोको थे, जो ओल्ड कन्वेंशनल लोको हैं हमारे पास, उसमें कुछ लोगों में हमें 110 वोल्ट DC भी सप्लाई देखने को मिलती है, परंतु अभी करंट में जो है ये 110 वोल्ट AC ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 98। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। गियर रेशियो ऑफ WAG9H लोको इज। WAG9H लोको का गियर रेशियो कितना होता है। तो WAG9 रेशियो का 9H लोको का हैवी है, गुड्स का है, तो ये जो गियर रेशियो हमने देखा था वो 21:107 ये रेशियो है। इसमें और 15:77 तो है नहीं। जी हाँ, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, हॉर्स पावर ऑफ WAG7 लोको इज। WAG7 लोको का हॉर्स पावर कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं WAG7 लोको का जो हॉर्स पावर होता है वो 5000 HP होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो इस प्रकार हमने आज 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 101 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।